वेलकम टू स्टडी विद एमएस। आज हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश पीजीटी का एग्जाम हुआ था 2020 में, इसके क्वेश्चन पेपर को यहां पर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2016 के पीजीटी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। इसमें हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि हमारे 20 क्वेश्चंस एचपीजी के प्लस करंट और 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस से। पर जो 2020 का हमारा पीजीटी का एग्जाम हुआ है, इसमें हमारे पास 65 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से थे और 20 क्वेश्चंस एचपीजी के प्लस करंट था। और इसमें जो हमारे 15 मार्क्स है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी। तो ये भी टोटल 100 मार्क्स का ही था, पर यहाँ पर जो पैटर्न वो चेंज किया गया था 2020 में। तो इस तरीके से इसका पैटर्न था। तो देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 के पीजीटी के क्वेश्चन पेपर में। तो शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे पास ऑप्शन थे कुल्लू, किन्नौर, चंबा या शिमला डिस्ट्रिक्ट। इसका सही आंसर आना था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी जलधारा रावी नदी की सहायक है? हमारे पास ऑप्शन थे तीर्थन, आबा, गज, भादल। इसका सही आंसर आना था भादल। जो भादल है ये रावी की सहायक नदी है, जबकि जो ये तीनों है तीर्थन, आबा, गज, ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा दर्रा बाहरी और भीतरी सिराज को जोड़ता है? हमारे पास ऑप्शन थे तोरी, द्रोती, जलोड़ी, कालीचू। इसका सही आंसर आना था जलोड़ी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु घंटाल गोम्पा हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे पास ऑप्शन थे चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। इसका सही आंसर आना था लाहौल एंड स्पीति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रक्षम चितकुल जो शरण क्षेत्र है या अभ्यारण्य है, ये किसके निकट है? हमारे पास ऑप्शन थे बनीखेत, शाहपुर, बंजार या कल्पा। इसका सही आंसर आना था कल्पा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो भेड़ प्रजनन फार्म है ये कहां है? ऑप्शन थे छैला, गुमा, ज्योरी या पूरग। हमारे पास सही आंसर आना था ज्योरी। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में है ये ज्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 के आसपास हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर में जो सर्व महिला बैंक है, इसकी पहली शाखा खोली गई थी? हमारे पास ऑप्शन थे शिमला, सोलन, मंडी या धर्मशाला। इसका सही आंसर आना था शिमला डिस्ट्रिक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो सिप्पी मेला है ये कौन से स्थान में लगता है? हमारे पास ऑप्शन थे कुमारसैन, टिक्कर, खनेटी या मशोबरा। इसका सही आंसर है मशोबरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राजा ने अपनी चंबा रियासत की राजधानी जो ब्रह्मपुरा है, ब्रह्मपुरा से चंबा बदली थी? हमारे पास ऑप्शन थे मेरू बर्मन, मुसान बर्मन, साहिल बर्मन या हंस बर्मन। हमारे पास इसका सही आंसर है साहिल बर्मन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1972 में हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के स्पीकर है ये कौन थे? हमारे पास ऑप्शन थे लेखराम ठाकुर, राणा कुलतार चंद, देशराज महाजन या विद्याधर। इसका सही आंसर आना था राणा कुलतार चंद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुकी जनजाति भारत के किस राज्यों में मुख्य तौर पर पाई जाती है? हमारे पास ऑप्शन थे सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय। हमारे पास यहां पर सही आंसर था मणिपुर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो एनसीसी है नेशनल क्रेडिट कोर, इसका मोटो क्या है? हमारे पास ऑप्शन थे ज्ञान और अनुशासन, अनुशासन और शक्ति, एकता और अनुशासन, ज्ञान, अनुशासन और एकता। इसका हमारे पास सही आंसर आना था एकता और अनुशासन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी फिल्म में जो कस्तूरबा है इनकी भूमिका किसने अदा की है? हमारे पास यहां पर ऑप्शन थे शबाना आजमी, निर्मल सेन, भानु अथय या रोहिणी हतांगड़ी। इसका हमारे पास सही आंसर था रोहिणी
हथांगड़ी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? हमारे पास ऑप्शन से E.M. फॉस्टर, नीरज सी चौधरी, अमृत सेन या रंजित गुहा। इसका हमारा सही आंसर आना था E.M. फॉस्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS जो स्वामीनाथन है ये क्या है या किस रिलेटेड है? पहला ऑप्शन था हमारे पास फिजियोलॉजिस्ट है, कृषि वैज्ञानिक है, हृदय विशेषज्ञ है या न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। इसका हमारा सही आंसर आना था कृषि वैज्ञानिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अबिय अहमद नोबेल पुरस्कार विजेता किस देश के हैं? हमारे पास ऑप्शन थे सोमालिया, यमन, सूडान, इथोपिया। इसका सही आंसर आना था इथोपिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस शहर को फॉरबिडन कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन थे काठमांडू, लाहसा, हुआंग या शेंजिन। हमारे पास इसका सही आंसर था लाहसा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोपरनिक्स किस देश के थे? हमारे पास ऑप्शन थे पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी या यूके। इसका हमारा सही आंसर आना है पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 21 जुलाई 1969 को दो लोग चांद पर चले थे। उनमें से एक व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, पर दूसरे व्यक्ति कौन थे? हमारे पास ऑप्शन थे सुसान हेम्सबॉन्ड, बोरिस बोलिनो, वर्ल्स आर्ड्रीन या अलेक्सी यालिसेव। हमारे पास इसका सही आंसर था बज अल्ड्रीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडस वैली सभ्यता स्थलों बनावली किस नदी के निकट है? हमारे पास ऑप्शन थे पब्बर, घग्गर, भब्बर या भोगवा। हमारा इसका सही आंसर आना था घग्गर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेफ्टी वॉल्व की धारणा भारत में किस पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है? हमारे पास ऑप्शन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही आंसर आना था इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी पद्धति का समर्थन नरमपंथियों द्वारा नहीं किया गया है? हमारे पास ऑप्शन थे प्रार्थनाएं, याचनाएं, विरोध या योजना। इसका सही आंसर था विरोध। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा में निम्न में से किस राज्य या प्रांत का जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था? इसमें हमारे पास ऑप्शन थे केंद्रीय प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास या पश्चिम बंगाल। यहां पर जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था ये संयुक्त प्रांत का था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आधारभूत विशेषता है, बेसिक स्ट्रक्चर है, सिद्धांत निम्न में से सर्वप्रथम किस केस में प्रतिपादित हुआ? हमारे पास ऑप्शन थे सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस या मिनर्वा मिल्स केस। इसका सही आंसर आना था सज्जन सिंह केस, ये 1965 का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है इसके संदर्भ में सही है? हमारे पास ऑप्शन से संसद के केवल चयनित सदस्य ही जो वाइस प्रेसिडेंट है इनके चुनाव में भाग लेते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन था वाइस प्रेसिडेंट दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सेशन होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में वेतन लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर था उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में वेतन लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 है इसके संदर्भ में क्या असत्य है? हमारे पास ऑप्शन थे यह जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। दूसरा ऑप्शन था यह संविधान के जो भाग 21 में है उसमें वर्णित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रपति के आदेश तथा पार्लियामेंट के प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात इसे वापस लिया गया है। एंड लास्ट ऑप्शन था, इसे पूर्ण रूप से संविधान से हटा दिया गया है। तो इसके हमारे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तो सही है, परंतु इसका जो असत्य आना था वो आना था डी, इसे पूर्ण रूप से संविधान से हटा दिया गया है। इसे हटाया नहीं है, इसका सिर्फ एब्रोगेशन किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
निम्न मदों को सुमेलित कीजिए। हमारे पास यहाँ पर शेड्यूल थी और इसमें जो प्रावधान है वो थे। हमारी जो सेकंड शेड्यूल है ये इसमें है जो हमारे सार्वजनिक पद है इस पर आसीन अधिकारियों के वेतन का ये वर्णन करता है। और जो 7th शेड्यूल है इसमें हमारी 3 सूचियां हैं। और जो 10th शेड्यूल है इसमें एंटी डिफेक्शन है। और जो 12th शेड्यूल है इसमें हमारी जो नगर पालिकाएं हैं इससे रिलेटेड प्रोविजन है। तो इसका हमारा इस तरह से जो सही आंसर आना है वो आना है 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत द्वारा अन्य संविधानों से अपनाई गई विशेषताओं के संदर्भ में सही युगों को पहचानिए। हमारे पास ऑप्शन से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य ये भूतपूर्व सोवियत संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ये फ्रांस से ली गई है। या जो न्यायिक सक्रियता है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसका हमारे पास सही आंसर था जो मौलिक कर्तव्य है ये भूतपूर्व संविधान से लिए गए हैं। ये इसका सही आंसर आना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ईयर 2002 में भारत के संविधान में संकल्पित 6 to 14 ईयर तक बच्चों को अवसर प्रदत्त करने का जो मौलिक कर्तव्य का दायित्व है ये किसका है। हमारे पास ऑप्शन से माता पिता या जो अभिजन है ये या राज्यों या सरकार या राज्य सरकार दोनों। इसका हमारे पास सही आंसर था माता पिता जो भी जन है इनका ये दायित्व है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सभी को भाषण नहीं किसी को श्रवण का अधिकार होता है। हमारे पास ऑप्शन थे शून्यकाल, प्रश्नकाल, संयुक्त बैठक या स्थगन प्रस्ताव। इसका हमारे पास सही आंसर था शून्यकाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय नागरिक पंजिका संविधान के कौन से पाठ में है। हमारे पास ऑप्शन थे सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th। इसका सही आंसर आना था सेकंड। ये सेकंड पार्ट में है और आर्टिकल 5 to 11 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राजनीति में तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय की धारणा सहभागिता को संबोधित करती है। हमारे पास ऑप्शन थे नागरिक समाज, राजनीतिक समाज, बाजार समाज या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आना था बाजार समाज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस लोकसभा में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। हमारे पास ऑप्शन थे फर्स्ट लोकसभा, फिफ्थ लोकसभा, 15th लोकसभा या 17th लोकसभा। इसका सही आंसर आना था 17th लोकसभा। इसमें टोटल 78 फीमेल चुनकर आई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कांग्रेस व्यवस्था है इसको संचालित करने वाले सिंडिकेट का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। हमारे पास ऑप्शन थे एस के पाटिल, एस नागप्पा, के कामराज या मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर आना था एस नागप्पा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो हार्म प्रिंसिपल है ये किसने प्रतिपादित किया है। हमारे पास ऑप्शन थे जेएस मिल, बेंथम, हेग या नोजिक। इसका सही आंसर आना था जेएस मिल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से जो अलगाववाद है एलिनेशन है का कौन सा रूप मार्क्स द्वारा रेखांकित नहीं किया गया है। हमारे पास ऑप्शन थे उत्पादन से अलगाव, समाज से अलगाव, स्वयं से अलगाव या वर्ग से अलगाव। इसका हमारे पास सही आंसर आना था वर्ग से अलगाव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न मदों को सुमेलित कीजिए तथा तो कूट का सही उत्तर पहचानिए। हमारे पास ऑप्शन थे जेएस मिल ये किससे संबंधित है, ये हमारे अहस्तक्षेप राज्यों का ये समर्थन करते हैं। और जो जर्मी बेंथम है ये कल्याणकारी राज्यों की बात करते हैं। और जो हीगल है ये राष्ट्र राज्यों और जो मार्क्स है ये बुर्जुआ स्टेट की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उपयुक्तता का सिद्धांत क्रेडो ऑफ रेलिवेंस निम्न में से किससे रिलेटेड है। हमारे पास ऑप्शन से व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद या नव प्रत्यक्षवाद। इसका हमारा सही आंसर आना था उत्तर जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है इससे ये रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वंशीय लोकतंत्र किसने प्रतिपादित किया है। हमारे पास ऑप्शन से जेएस मिल, जीडीएच कॉल, पियर एल वॉन डेन बर्गे या आरेन लिजफर्ड। इसका हमारे पास सही आंसर आना था पियर एल
वॉन डेनबर्गे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो गवर्नेबिलिटी है, शासकीयता का विचार है, ये किससे रिलेटेड है? हमारे पास ऑप्शन से शक्ति, सत्ता, न्याय या लोकतंत्र। इसका सही आंसर आना था शक्ति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीकल्चरलिज्म निम्न में से मुख्यतः किस नियम या सिद्धांत से संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन थे स्वीकार, सत्कार, स्वीकार एवं सत्कार दोनों, या स्वीकार किंतु सत्कार नहीं। इसका हमारे पास सही आंसर आना था स्वीकार, और जो सत्कार है ये दोनों से रिलेटेड है मल्टीकल्चरलिज्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुचित युग्म को चुनिए। हमारे पास ऑप्शन से कार्ल पॉपर, इन्होंने मिथ्याकरण जो फाल्सिफिकेशन है ये सिद्धांत दिया है। थॉमस कुन, प्रतिमान, जुगेन हेबरमॉस, शास्त्रार्थ मीमांसा, या डैनियल बेल, एंड ऑफ हिस्ट्री। इसका हमारा जो सही आंसर आना था वो था डैनियल बेल। ये एंड ऑफ हिस्ट्री की बात नहीं, ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं। जो एंड ऑफ हिस्ट्री है इस रिलेटेड है फ्रांसिस फुकुयामा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने कहा है कि रूसी व्यक्ति, फ्रेंच व्यक्ति, इंग्लिश व्यक्ति तो हो सकते हैं किंतु वो व्यक्ति नहीं हो सकते? हमारे पास ऑप्शन से जेम्स मिल, जर्मी बेंथम, ईसा बर्लिन, या आरिस्टोनी। इसका हमारे पास सही आंसर था ईसा बर्लिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने भ्रष्टाचार की तुलना जल में जो मत्स्य है इससे की है? हमारे पास ऑप्शन थे कौटिल्य, महात्मा गांधी, अंबेडकर, या जेपी नारायण। इसका सही आंसर आना था कौटिल्य। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विवेकानंद की रचना या रचनाएं है इनमें से कौन सी है? राजयोग है, कर्मयोग है, वर्तमान भारत है, या ये सभी है, जो उपरोक्त सभी है? इसका सही आंसर आना था ये जो तीनों राइटिंग है ये विवेकानंद की है, ये उपरोक्त सभी सही आंसर आना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो गांधीवादी सिद्धांतों में सत्याग्रह है इसका वास्तविक रूप उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन से सत्याग्रह, स्वच्छाग्रह, संग्रह, या सत्याग्रह। इसका हमारे पास सही आंसर आना था सत्याग्रह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी हमें जो अनुचित युग्म है इसको पहचाना था। हमारे पास ऑप्शन से जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने मराठा समाचार पत्र का संस्थापन किया था या संस्थापक थे इसके। नेक्स्ट था टैगोर, ये राष्ट्रवाद के विचार का खंडन करता है ये। और नेक्स्ट था श्री अरविंदो घोष, ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था पेरियार, पेरियार उत्तर और दक्षिण के मध्य एक विभाग्यकर्ता के रूप में धर्म। इसका सही आंसर आना था पेरियार, पेरियार उत्तर और दक्षिण के मध्य एक विभाग्यकर्ता के रूप में धर्म। इसका ये सही आंसर आना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बी.डी. सावरकर द्वारा रेखांकित हिंदुत्व का विचार आधारित नहीं था। हमारे पास ऑप्शन थे जन्मभूमि, पितृभूमि, मातृभूमि, या पुण्यभूमि। इसका सही आंसर था जन्मभूमि। जो इनके हिंदुत्व में सम्मिलित है ये पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्यभूमि, ये तीनों चीजें हैं, ये जन्मभूमि को इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न मदों को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन थे, जो एम.एन. रॉय है ये रिलेटेड थे हमारे न्यू ह्यूमनिज्म से, राम मनोहर लोहिया थे चौखंबा राजनीति से, जेपी नारायण टोटल रेवोल्यूशन से, और दीनदयाल उपाध्याय चित्तीसी से। तो इस तरह से आप यहाँ पर मिला देना, यहाँ पर शायद ये गलत है तो ये इस तरीके से आप मिला लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र अंबेडकर है इनका मर्म था? ऑप्शन है हमारे पास राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, या सांस्कृतिक लोकतंत्र। इसका सही आंसर आना था सामाजिक लोकतंत्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें हमारे पास जो राइटिंग्स थी इनको अकॉर्डिंग टू जो पब्लिश्ड हुई है इसके अनुसार इसको क्रम में लगाना था। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य का है, ये सबसे पहले राइटिंग आनी थी। द प्रिंस मैकियावेली की राइटिंग है, लेवियथन हॉब्स का है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो का है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये आनी थी। तो इसका सही आंसर आना 1 2 3 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसने कहा था कि समुदाय के कार्य संचालन में जो भाग नहीं लेता वह पशु या ईश्वर है? तो ये इसमें हमारे पास ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सेंट पॉल। तो इसका सही आंसर है
अरस्तु अरस्तु कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या है, स्टेट या समुदाय में नहीं रहता है या भाग नहीं लेता उसमें, या तो वो पशु या फिर देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इमाइल जो राइटिंग है इसकी रचयिता कौन है? हमारे पास ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल। इसका सही आंसर आना था रूसो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्याय को किसने मित्रों का हित तथा शत्रु को क्षति के संदर्भ में अवलोकित किया था? हमारे पास ऑप्शन से पॉलीमार्कस, अरस्तु, हॉब्स या नोजिक। इसका सही आंसर आना था पॉलीमार्कस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने कहा था कि कहीं भी अन्याय सर्वत्र के लिए भय है? हमारे पास ऑप्शन थे अब्राहम लिंकन, मेलकम एक्स, महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका सही आंसर आना था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे स्वतंत्रताओं का चार्ट समझा जाता है? हमारे पास ऑप्शन थे हिमुराबी संहिता, ये 1780 की है, 1780 बीसी। एंड मैग्ना कार्टा 1215, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679 या बिल ऑफ राइट्स, ये 1679 नहीं, ये 1689 है। हमारे पास ऑप्शन थे मैग्ना कार्टा 1215, इसे स्वतंत्रता का चार्ट समझा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, जेएस मिल दृष्टिगत होते हैं? हमारे पास ऑप्शन थे बहुलवादी लोकतंत्रवादी के रूप में, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी के रूप में, समर्थनीय लोकतंत्रवादी के रूप में या निश्चयात्मक लोकतंत्रवादी के रूप में। इसका सही आंसर आना था अनिच्छुक लोकतंत्रवादी के रूप में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुणात्मक सुखों को मात्रात्मक सुखों से किसने भेद किया है? हमारे पास ऑप्शन थे जेएस मिल, जर्मी बेंथम, टीएच ग्रीन, जुबान हैबरमॉस। इसका सही आंसर आना था जर्मी बेंथम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने कहा था कि स्वतंत्रता केवल एक स्वतंत्र समाज में ही संभव है? हमारे पास ऑप्शन थे एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, जे रूसो या कार्ल मार्क्स। इसका हमारा सही आंसर था कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से असत्य युगम कौन सा है? हमारे पास पहला ऑप्शन था जेएस मिल, इनका संबंध खोखली स्वतंत्रता से है। जर्मी बेंथम, सुख दुख का सिद्धांत इनसे संबंधित है। टीएच ग्रीन, सामाजिक चेतना से संबंधित है। जॉन रॉल्स, प्रदर्शनात्मक लोकतंत्र। इसका सही आंसर आना था जॉन रॉल्स, इनका संबंध प्रदर्शनात्मक लोकतंत्र से नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के संबंध में क्या सत्य है? हमारे पास ऑप्शन थे यह राजनीतिक व्यवस्था उपागम का एक विस्तार था। दूसरा ऑप्शन था इसकी 4 संरचनाएं थी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन था ये आमंड एंड पावेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आना था उपरोक्त सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस देश की संसद को नसेट कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन थे रूस, न्यूजीलैंड, इजराइल, जर्मनी। इसका सही आंसर था इजराइल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति है ये किससे हुई है? हमारे पास ऑप्शन से कबाल, कमाल, कजाल, कनाल। इसका सही आंसर था कबाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निषेध, निषेध में कार्यरत फ्लिबस्टरिंग जो अड़ंगबाजी है कि क्रिया का संबंध किससे है? हमारे पास ऑप्शन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, उद्यम की स्वतंत्रता से, सभी की स्वतंत्रता से या भ्रमण की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर आना था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौन का महत्व मूक मतदाता का संबंध है। हमारे पास ऑप्शन से लैरी डायमंड, पीटर मेयर, रोमल एंड पार्किन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न मदों को सुमेलित कीजिए और सही कोट में से उत्तर चुनिए। हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन थे, जो सिडनी वर्मा है इनका संबंध है पॉलिटिकल कल्चर से, लुशियन पाई का पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, डेविड डिस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम से, और जो एडवर्ड शील्ड्स है इनका संबंध है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से। तो इस तरीके से इसका सही आंसर आना था 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसने जो सोशल रेवोल्यूशन है
इसका प्रतिपादन किया है? हमारे पास ऑप्शन से बैरिंगटन मूर, केन ब्रिंटन, एसपी हटिंगटन, थेडा स्कॉटपॉल। हमारे पास सही ऑप्शन था थेडा स्कॉटपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अब क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन से वैश्विक दक्षिणी देश, विकासशील देश, दक्षिण के देश या दक्षिणी देश। इसका हमारे पास सही आंसर था वैश्विक दक्षिण देश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न मदों को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोट में से सही उत्तर को चुनिए। हमारे पास यहाँ पर सिद्धांत थे, उपागम थे और उनसे संबंधित जो विचारक है वो थे। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये रिचर्ड स्नाइडर ने दिया है। व्यवस्था सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉर्टन कैप्लान ने दिया है। और जो कम्युनिकेशन है ये केनेथ बॉल्स। और जो न्यू रियलिज्म है ये कार्ल ड्यूश। हाँ सॉरी, ये उल्टा हो गया। जो संप्रेक्षण सिद्धांत है, जो कम्युनिकेशन है, ये कार्ल ड्यूश का है। और जो न्यू रियलिज्म है ये केनेथ बॉल्स का है। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर आना था वो आना था 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीरो सम गेम निम्न में से किसको रेखांकित करता है? हमारे पास ऑप्शन से लॉस एंड प्रॉफिट शून्य होते हैं, लॉस प्रॉफिट को पराजित करता है, प्रॉफिट लॉस को पराजित करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर आना था जो जीरो सम गेम में होता है ये लॉस एंड प्रॉफिट इसमें शून्य रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि स्वतंत्रता की आवश्यकता है तो असुरक्षा की स्वीकार्यता होनी चाहिए। निम्न में से किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन से क्लासिकल रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म या डिफेंसिव रियलिज्म। इसका सही आंसर आना था स्ट्रक्चर रियलिज्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड स्टेट में सदस्य राष्ट्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? हमारे पास ऑप्शन से 190, 191, 192 या 193। इसका सही आंसर आना है 193। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी भारत की विदेश नीति नहीं रही है? हमारे पास ऑप्शन से पूर्व दृश्य नीति, पश्चिमी दृश्य नीति, पूर्व कृत्य नीति या पश्चिमी कृत्य नीति। इसका सही आंसर आना था पश्चिमी कृत्य नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक बॉक्स की धारणा निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत से रिलेटेड है? हमारे पास ऑप्शन से आदर्शवाद, नारीवाद, नव यथार्थवाद या नवरूढ़ीवाद। इसका सही आंसर आना था जो न्यूरियलिज्म है, नव यथार्थवाद है, इससे ब्लैक बॉक्स की धारणा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन जो तनाव शैथिल्य है इसके संबंध में सत्य है? हमारे पास ऑप्शन से ये यूएसए एंड यूएसएसआर के मध्य शीत युद्ध का आरंभ है। नेक्स्ट था दूरी तथा मित्र राष्ट्रों के मध्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत, कोल्ड वॉर का अंत तथा यूएसएसआर का विघटन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन था कोल्ड वॉर के टाइम में जो यूएसए एंड यूएसएसआर है इनके मध्य जो तनावपूर्ण संबंध थे ये सामान्य हो गए थे। तो इसका संबंध इससे है कि जो कोल्ड वॉर में यूएसए एंड यूएसएसआर के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध थे उस टाइम ये संबंध सामान्य हो गए थे। तो इसी से इसका जो तनाव शैथिल्य इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यूटीओ है इसका निर्माण एक परिणाम था। हमारे पास ऑप्शन से उरुग्वे विकास वार्ता का, दोहा विकास वार्ता, बाली समझौता वार्ता या कोपेनहेगन समझौता वार्ता। इसका सही आंसर आना था उरुग्वे वार्ता। जो ये उरुग्वे वार्ता है 1984 से 1994 तक चली थी और 1 जनवरी 1995 को जो गैच है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? ये 2016 का है क्वेश्चन। तो सेम कौन थे? हमारे पास ऑप्शन से अर्जुन बहादुर थापा, अमजद हुसैन बी सियाल या अहमद सलीम या शीलकांत शर्मा। इसका सही आंसर आना था अमजद हुसैन बी सियाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्मार्ट पावर धारणा को निम्न में से किसने परिणित किया है? हमारे पास ऑप्शन से हेडले वुल, सुजेन नोसेल, सिंथिया वेबर, क्रिस ब्राउन। इसका सही आंसर आना था सुजेन नोसेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरकारी कार्यक्रम आयुष्मान भारत संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन से बाल शिक्षा, बालिका संरक्षण, लोक शिकायत संबोधन या स्वास्थ्य बीमा। इसका सही आंसर आना था स्वास्थ्य बीमा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोक प्रशासन में साला धारणा का क्या अभिप्राय है? हमारे पास ऑप्शन से विकासशील राज्यों का प्रशासन, विकासशील राज्यों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति। इसका सही आंसर आना था विकासशील राज्यों का प्रशासन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिनोब्रुक नवलोक प्रशासन स्थल निम्न में से किस विश्वविद्यालय में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सिराक्यूज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या शिकागो विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर आना था सिराक्यूज विश्वविद्यालय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवीनतम भ्रष्टाचार अभिज्ञता सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 के अंतर्गत निम्न में से किन राष्ट्रों को अत्यधिक राष्ट्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? हमारे पास ऑप्शन थे डेनमार्क और न्यूजीलैंड, स्वीडन और सिंगापुर, यूएसए एंड यूके, सोमालिया और सूडान। हमारे पास इसका सही आंसर आना था डेनमार्क और न्यूजीलैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नेंस की अवधारणा लैटिन शब्द से व्युत्पन्न होती है या व्युत्पन्न होती है? हमारे पास ऑप्शन से गवर्नियर, गुवर्नियर या गुवर्नियर या गोटनियर। इसका सही आंसर आना था गुवर्नियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असत्यो युगम को चिन्हित कीजिए। इसमें हमारे पास ऑप्शन थे सिंघुई समिति पंचायती राज से संबंधित है, संथागम समिति भ्रष्टाचार से संबंधित है या कोठारी समिति शिक्षा से संबंधित है। जो पुंछी समिति है ये केंद्र राज्यों से संबंधित है। हमारे पास इसका सही आंसर था संथागम समिति। ये भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है, वो के संथानम है, के संथानम, ये यहां पर के संथागम समिति पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास 85 क्वेश्चंस थे। इसमें पूछा गया था, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार नहीं है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन थे आरटीई, आरटीएफ, आरटीएच या आरटीआई। इसका हमारे पास सही आंसर है आरटीएच, जो राइट टू हेल्थ है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये टोटल हमारे 85 क्वेश्चंस थे। अगर किसी को भी इसकी जो पीडीएफ है या जो पीपीटी है वो चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8894166922 8894166922। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। अगर किसी को पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास। आशा करती है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूले, जिससे जो अपकमिंग वीडियोस है वो आपको आती रहे। सो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।